झारखंड सरकार ने राज्य में नशा मुक्ति के लिए अभियान छोड़ रखा है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन में रांची में प्रोजेक्ट भवन में परिसर में मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया और इसके माध्यम से पूरे राज्य में नशा के खिलाफ प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि नशा पान बहुत तरीके के होते हैं, इससे जागरूक होने की आवश्यकता है। युद्ध में जीत हासिल करेंगे। हमारी सरकार, राज्य सरकार ने ये कदम प्रचार प्रसार के लिए आज से शुरू कर दिया पूरा प्रदेश में, ताकि ये नशा से आदमी समझे कि हमारा क्या है। नशा से हर तरह की कुव्यवस्था, असामाजिकता, समाज में तरह तरह के विसंगति पैदा, एक दूसरे से परिचय और समाप्त होना, नशे से बहुत कुछ समाज को एक गलत दिशा तरफ ले जाते हैं। जानकारी देने के लिए सभी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बड़ा अभियान कह सकते हैं चंपाई सरकार का, नशा मुक्ति के खिलाफ एक बड़ा अभियान छिड़का है चंपाई सरकार ने। क्या लगता है इस मुहिम को कितना साथ मिलता नजर आ रहा है झारखंड के लोगों को भी? आज राज्य में नशा मुक्ति को लेकर सरकार चंपाई सोरेन ने लगभग 6 जागरूकता रथ है उसको प्रोजेक्ट बिल्डिंग से रवाना किया है। हालांकि इस दरमियान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि नशा कहीं ना कहीं लोगों के घर और परिवार को बर्बाद करती है। कई तरह के नशा है जिसका सेवन आज लोग कर रहे हैं और इससे बचने की जरूरत है और लोगों से भी अपील उन्होंने की है, इससे जितना लोग दूर रहेंगे उनका परिवार उतना खुशहाल रहेगा। पर आज के यदि कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे 3 ऐसे जिले हैं, रामगढ़, खूंटी और रांची। यहाँ के लिए 2-2 रथ आज तैयार किए गए थे जो जागरूकता रथ है और इन तीनों जिलों में सबसे पहले के चरण में इन तीनों जिलों में जागरूकता रथ जाएगी और लोगों को अवेयर करेगी कि नशा के से कितना नुकसान परिवार को होता है या फिर नशा करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उनका परिवार कैसे बर्बाद हो जाता है। और इससे बचने के लिए ही इस जागरूकता रथ को आज मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। काफी संख्या में जो स्कूली बच्चे थे, प्ले कार्ड में कई स्लोगन ऐसे लिखे हुए थे जिनको आज इस रथ के साथ भी रवाना किया गया है। उन स्लोगनों के माध्यम से जो नशा का सेवन करते हैं उसको कैसे इस नशा से मुक्त कराया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से सरकार ने चुनाव के बाद इन लोगों को कैसे नशा से मुक्त किया जाए इसके लिए कवायद शुरू की है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि पूरे राज्य में इस जागरूकता रथ को रवाना किया जाएगा ताकि वहां जो नशा करने वाले लोग हैं उनको इससे बचाया जा सके, क्योंकि यदि वे नशा छोड़ेंगे तो उनका परिवार या फिर जो उनके बाल बच्चे होंगे उनको वे अच्छे तरीके से तामील जो पढ़ाई है वो करा पाएंगे, नौकरी करा पाएंगे। और क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नशा के सेवन से कई लोगों का घर बर्बाद हो चुका है, नशा के जो सेवन से कई लोगों की जानें तक चली जाती है। ऐसे में लोगों को कैसे इससे दूर किया जाए इसको लेके जागरूकता वाहनों को आज मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। अब देखना होगा इस जागरूकता रथ का कितना असर उन जिलों में पड़ता है या पूरे राज्य में, क्योंकि जिस तरह से लगातार चाहे अफीम की खेती की बात करें या फिर जो तरह तरह के ड्रग्स आते हैं उसका सेवन कर लोग कहीं ना कहीं नशा के आदी होते जा रहे हैं। और ऐसे में काफी संख्या में जो युवा है वो भटकते हुए इस राह पे चले जाते हैं और नशा की दिशा में कहीं ना कहीं वे काफी आगे निकल चुके हैं। उसी को रोकने की कवायद सरकार कर रही है ताकि युवाओं का भविष्य बर्बाद ना हो, युवाओं के साथ साथ उनका जो परिवार है वह सुख और समृद्धि से भरा हो। जी संदीप, चूंकि नशा एक ऐसी चीज है जिसे 2 दिन या फिर 2 महीने में छुड़ा नहीं जा सकता, एक लंबा मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है। जो मुहिम छेड़ी है चंपाई सरकार ने, क्या लगता है कि झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? क्या इस अभियान में सफल हो पाएंगे?
जी, फिलहाल यदि झारखंड की बात की जाए तो कई ऐसे बीहड़ इलाके हैं जहां पे कहीं ना कहीं जो अफीम की खेती होती है, जो नशा का एक कह सकते हैं रूप है अफीम की खेती। और अफीम की खेती में झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पे इसकी सबसे अधिक मात्रा में खेती होती है और लोग चोरी छुपके इसका खेती करते हैं और इसको बाहर बेचा भी जाता है और कई लोग इसका सेवन भी करते हैं। कई ऐसे कांड हुए हैं जहां पे पुलिस पहुंचकर उन अफीम की खेतियों को जो एकड़ों एकड़ में लगी रहती है उनको नष्ट करती है। हालांकि कई ऐसे इलाके अब भी हैं जहां पे अफीम की खेती होती है, उसे रोकने की भी जरूरत है। उस दिशा में भी सरकार को काम करने की जरूरत है, या फिर कह सकते हैं पुलिस जो व्यवस्था है वो उसे कैसे नष्ट करे या फिर लगाने से पहले उनको कैसे रोका जा सके। तो इस दिशा में भी सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। हालांकि पहल एक शुरुआत की गई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि नशा से कितना नुकसान व्यक्ति को होता है या फिर व्यक्ति के परिवार को भी इसका दंश झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग हैं जो नशा के आदी होने के बाद अपनी जान तो जरूर गंवा लेते हैं, पर ये बड़ी चुनौती होगी संदीप झारखंड में चंपई सरकार के। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ जाता है कि झारखंड में जो आदिवासियों के लिए पेय पदार्थ है हड़िया, जिसे पारंपरिक पेय पदार्थ कहते हैं, और उसे कहना है कहीं एक तरह से देखा जाए तो सरकार उसे किस तरह से छुड़ाएगी, क्योंकि वहां पर वो जो मादक पेय पदार्थ की गिनती में आता है, तो सरकार इसे कैसे छुड़ा पाएगी? आप देखे होंगे जब हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे तब उन्होंने एक योजना की शुरुआत की थी और यह योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल रहा था जो सड़क किनारे आप देखते होंगे जो हड़िया बेचने का काम करते थे, और उनको इस राह से कैसे छुटकारा मिले इसी को लेके सरकार ने एक योजना की शुरुआत की थी कि वो हड़िया का जो व्यापार है वो करना छोड़ दे और वे कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो योजना उनके लिए तैयार किए गए थे जिससे वे अपना घर का पालन पोषण कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।